मैथ्स में शर्त एंड इंडिसेस क्या होते हैं इसकी? घातांक और करड़ी। बोलो मत, कोई क्वेश्चन हो तभी बोलना, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में था केवल अंडर रूट एक्स, फिर इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू क्या होगी, यही था क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या होता है यहाँ पे? 2। क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब 2 ही होता है, अगर कुछ नहीं स्क्वायर रूट इसका मतलब। तो हमने इसका जो रिजल्ट निकाल लिया था कि इसका आंसर हमारा क्या निकलेगा, जो यहाँ पे नंबर्स लिखा होगा x की जगह पे वही हमारा आंसर होता है, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यही सेम यही क्वेश्चन था। हमने कहा था जो क्वेश्चन हो उसको क्या मान लोगे, कोई एक अचर पद XYZ कुछ भी मान सकते हो। उसके बाद हमें ये रूट हटाने हैं, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर ही करना पड़ेगा। क्यूब रूट होता है तो क्यूब करते, तो करके देखो। स्क्वायर करोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो इसको अगली लाइन में लिख के देखते हैं। फिर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो 12 ये लिखा हुआ यहाँ पे, इसी को तो पूरा माने थे हम लोग x। तो 12x बराबर क्या लिख के आ गया, एक्स स्क्वायर, और आंसर हमारा क्या निकल के आया, 12, है ना। तो ये एक प्रकार से रिजल्ट ही हम लोग को एक प्रकार से याद है तो ठीक है, नहीं तो इसका बेसिक तरीका निकालने का हमें मालूम हो गया। अब इसी तरह से अगर क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करोगे, उस क्वेश्चन को ज़रा देखो। ये टाइप ए था, 1 का ए। अब हम बी देखेंगे, ठीक है। देखो अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट एक्स, फिर क्यूब रूट एक्स, फिर से क्यूब रूट एक्स, और फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ इस तरह से, है ना। तो निकाल के देखते हैं। अब स्क्वायर रूट में क्या था हमारा, क्या आंसर निकल के आ रहा था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। देखो अब क्यूब रूट है तो यहाँ पे क्या मान लो, कुछ मान लो कि मान लिया हमने x मान लिया। तो क्यूब करके देखो, ये हटेगा, फिर कितना बचेगा, क्यूब रूट x, फिर से क्यूब रूट x इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक्स है तो कुछ वाई मानोगे ना, सेम थोड़े मान लोगे, है ना। वाई मान लोगे तो वाई का क्यूब, ठीक है। अब x यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, y माने थे, और यहाँ पे क्या आया, y क्यूब। y से यहाँ पे कटेगा कितना आएगा, स्क्वायर आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, y स्क्वायर आ गया। तो हमें y का मान ज्ञात करना है, y इसको माने थे, y का मान क्या आएगा, ये हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, है ना। तो y बराबर क्या निकल के आ गया, अंडर रूट x। बोलो ये रटना नहीं है, अभी इसका भी रिजल्ट बाहर आ जाएगा कि डायरेक्ट कैसे करना है। क्वेश्चंस पे चले तो आ जाए समझ में। इस क्वेश्चन को करो, ये 5 ज्ञात करना, ये ठीक है। इतना ज्ञात करिए, अंडर रूट 5 क्यूब रूट है यहाँ पे सब जगह पे। तो क्या करना है, क्यूब करना है, ये सब मालूम है ना। बोलो, तो अंडर रूट 5 ही आएगा आपका आंसर। देखो कैसे आएगा, 5 फिर अंडर रूट 5, यहाँ पे हमने मान लिया ये हमारा x के बराबर है। क्लियर।
5 फिर से 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर एक्स क्यूब, यही होगा। क्यूब कर रहे हैं इसका, तब जाके ये स्क्वायर रूट हटेगा और यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना माने थे, एक्स, इतना पूरा एक्स माने, तो 5x बराबर एक्स क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर करने की चीज़ है कि अगर क्यूब रूट 5 है तो आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, एक कम स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट था तो मान लो यहाँ 5 करके इनफाइनाइट तक था, तब क्या निकल के आ रहा था, 2 - 1 करोगे मतलब इसका कुछ रूट निकालना ही नहीं है, तो कितना आ रहा था 5। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 9, वो भी 6th रूट, यहाँ भी 6th रूट 9, यहाँ भी 6th रूट 9 इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन को करिए कितना आएगा, देखते ही आंसर बताया जा सकता है। अंडर रूट 9 आंसर कितना आएगा बोलो, 3 अंडर रूट 3 क्यों ऐसा बता रहे हो, हमने क्या कहा था आंसर कितना आएगा, इससे एक कम, तो बस कितना आ जाएगा 5th रूट ऑफ 9, 9 का 5वां रूट, 5th रूट ऑफ 9। अरे जब x स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था, जो नंबर लिखा था वही आ रहा था, क्योंकि 2 - 1 करके 1 होता है, तो 1 रूट तो कुछ होता नहीं, सबसे छोटा क्या होता है स्क्वायर रूट। अगर क्यूब है तो 3 - 1 अंडर रूट में मतलब स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है, 4 होगा तो क्यूब रूट में आएगा, तो 6 है तो 5th रूट में आंसर आएगा, रिजल्ट। अब आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, जिस बेसिक से हमने इस रिजल्ट को निकाला है, समझ पाए। इतना लंबा इसीलिए बताया जाता है कि तुम ट्रिक पे पहुंच जाओ, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, क्या लॉजिक है। अगला करें, बोलो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। सिक्सटीन वो भी इसका, बोलो ये कितना आंसर आएगा इसका, कितना आंसर आएगा, पहले तो इसको क्या 3 - 1 कितना आंसर आएगा अंडर रूट 16, अब इसका क्या होगा आंसर ओनली 4। अब आ गया ना सेकंडों में, क्वेश्चन देखते ही अब नहीं किया जा सकता, अभी तक तो कठिन लग रहा था। इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए, कितना आंसर आएगा। अगर ये ट्रिक्स नहीं याद रहती तो अपना बेसिक तो पता ही है ना कि सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, कोई अचर पद मान लेंगे, उसके बाद सारे स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करेंगे, जितने भी स्क्वायर रूट होगा क्यूब रूट होगा। इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा क्यूब रूट 8, और इसका क्या हो जाएगा 2। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 3 पेयर बनाने हैं तो 2 × 2 × 2 यही बनेगा, वो भी क्यूब, तो एक ही पेयर बन के बाहर आएगा। समझ गया ना। टाइप 2 का ए, टाइप 2 का ए, समझे राजेश, कोई दिक्कत, ठीक है। अब टाइप 2 का ए क्यों इम्पॉर्टेंट है देख लेना, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न होने वाला है कि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम लगेगा एग्ज़ाम में, लगेगा कि जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट 5 फिर अंडर रूट 5 और फिर अंडर रूट 5, क्या आंसर आएगा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोचेंगे कि 5 आ जाएगा, है ना, जो गलत है। यहाँ पे इनफाइनाइट तक है ही नहीं, इनफाइनाइट तक है ना टाइप ए में, यहाँ पे जितने पद दे दे, एक पद और दे देगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 पद होगा तो इसको मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा, वो भी अपना जो भी बेसिक तरीका है। और इसके बाद जो फार्मूला इसका होता है
वो याद बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो उसको याद करने का क्या फ़ायदा। बेसिक जान लो, उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो इसको अपने बेसिक तरीके से करो सबसे पहले, जो भी बताएं उसी से इसको मानना है वाई, फिर उसको करो। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला नहीं याद आया तो फिर क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा, तब तो दिक्कत है ना। कितना आएगा? जल्दबाजी मत करो, नहीं तो कूटेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनफाइनाइट नहीं है क्वेश्चन, हमने पहले कह दिया 5 आंसर नहीं आ सकता। 5 आंसर कब आएगा? जब इनफाइनाइट तक होगा, बिना कुछ करे हुए तुम 5 आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है, 2 - 1 मतलब रूट निकालना ही नहीं, 5 आंसर। अगर यहाँ इनफाइनाइट होता तो टाइप ए में देख चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो बेसिक इसको लगाओ ना। कितना है मनीष? देखो अच्छा समझ लो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट है तो 5, फिर √5, फिर √5 क्या हो जाएगा? x²। अब फिर से आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि सारे हमको हटाने हैं ना। फिर करोगे तो कितना आएगा? इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा तो ये 5 √5 बचेगा। बोलो होगा ना। उसके बाद x, अब इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या क्या हो जाएगा? 4। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर लिया है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर से स्क्वायर, क्योंकि अभी एक रूट बाकी है, तो अब इसका स्क्वायर कर लोगे तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 25 नहीं, इसका स्क्वायर इस पूरे का 5 का स्क्वायर है, और उसके बाद स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ये तो आएगा ना। उसके बाद इतना भी स्क्वायर करोगे तो इस 5 का स्क्वायर इनटू ये हट जाएगा तो 5 बराबर x की पावर यहाँ पे कितना आएगा? 16। 6 भी कह सकते हो, 16 भी कह सकते हो और 8 भी कह सकते हो। होगा क्या ये हमें बताओ? यहीं पे कंफ्यूजन होने वाला है। अब तुम लोगों ने प्रूव भी कर दिया कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। 6 आएगा ना? गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। कल ये सारी बेसिक सी चीज़ें डिस्कस की गई। यहाँ पे 2 × 2 किया गया, 4 हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे 4 × 2 करोगे कि नहीं? अगर इसका स्क्वायर करोगे 4 × 2 = 8, तो ये दोनों नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन करवाया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं, इसी तरह से कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। होगा क्या? 8, तो x की पावर 8। अब इसको सॉल्व कर लो। अब बेस बराबर है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे। कल हमने डिस्कस किया था 4, 2, 6, 1, 7। 5 की पावर 7 बराबर क्या हो जाएगा? x की पावर 8। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए क्या 8th रूट लेना पड़ेगा, मतलब 8 से भाग दे दे घात में दोनों तरफ। तो 8 से भाग दे दिए तो हमारा x बराबर कितना आ गया? 7/8 आ जाएगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हो? 8th रूट अपना ये 7 x का मान, ये हमारा क्या होता है? 8 रूट, और ये हमारा 7 क्या होता है? पावर। कल की क्लास में हमने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, समझ पा रहे हो? यहाँ पे 5 है ना, 5 की पावर 7। बोलो कोई दिक्कत हो तो। इस तरह क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, तो फिर समय नहीं जाएगा। अब इसका एक बेस्ट मेथड भी है। देखो फार्मूला देखो कैसे करोगे। इसका फार्मूला देख लो, याद आता है तो ठीक है, नहीं याद आता है तो अपना बेसिक। वो बहुत ही बेकार था फार्मूला मुझे लगता है, लेकिन याद है तो ठीक है। कितना है? 5, 5, 5। तो इसमें देखना क्या है, ये
ये 2 है, ये 2 है, ये 2 2 2 है। तो यहाँ पे पहले तो बेस होगी, बेस हमारा क्या है यहाँ इसमें 5 है। अब बेस की पावर क्या रखोगे 2 -1 2 -1 अपॉन 2 -1। तो नंबर ऑफ रूट्स, यहाँ -1 नहीं होगा, नंबर ऑफ रूट्स। ये हमारा मान लो फार्मूला है, गंदा सा फार्मूला जो भी कहो इससे भी करना है, सीखना सारी चीज़ें, फॉलो ना करना वो सब तुम्हारे ऊपर है, क्या करना है क्या। तो बेस हमारा तो 5 है, उसको तो बाद में कर लेंगे, 5 बाद में लिख लेंगे, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ पे कितने रूट्स हैं 1 2 और 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं -1 अपान 2 -1 तो 1 ही होना है, भाग देने पर तो यही आना है, अपान ये 2 की पावर 3। तो कितना आ गया 8 -1 अपान 8 7 अपान 8। और बेस हमारा कितना था 5। क्लियर है। फार्मूला भी सीखो, फिर याद रहता, अच्छी बात। अभी कुछ क्वेश्चन में फार्मूला अच्छा लगेगा, कुछ पे नहीं अच्छा लगेगा। और इसको क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये इधर लिखा हुआ है। बोलो इसमें कोई दिक्कत हो, फार्मूला में क्या दिक्कत होगी, फार्मूला में क्या कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्यूज़न होना चाहिए इसमें। फार्मूला तो फार्मूला है, उसको क्या पूछना, जो दिया उसको रखते जाओ। नंबर ऑफ रूट 2 की पावर नंबर ऑफ रूट, कितने रूट्स हैं 1 2 3। क्लियर है। यहाँ पे भी वही 3 बस रख दिए। समझ पाए। एक क्वेश्चन दे कर लोगे, इस तरीके से तो करना भी है और इस तरीके से भी करना है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। कहाँ पे है क्वेश्चन, ये हाँ 3 है, ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को करिए, दोनों मेथड से करिए, समझ ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। किसी का आंसर आया, फार्मूला में रख दो ना, नहीं आ रहा तो। कितने रूट्स हैं भाई, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 2 है, 2 -1 और कितने 4 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 का पावर 4 नंबर ऑफ रूट्स। अब पावर 4 है तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 -1 कितना हो जाएगा 17 बट्टे 16 - 17 कितना होता है 15 बट्टे 16। बेस कितना है 3 की पावर कितना हो जाएगा 15 बट्टे 16। फार्मूला है ये, अब याद नहीं रहता वो तुम्हारी गलती है। बेसिक हमने बताया, बेसिक से करो, बेसिक ज़रूरी है। बेसिक से अच्छा आया कि नहीं उसको भी बताया, बोलो हाँ बोलो। नोट्स ज़रूर बनाना है आप लोगों को। देखिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम यही है, सुंदर सुंदर नोट्स बनाने, अलग अलग कलर पेन से। सफ़ेद कलर से मत लिख लेना, नहीं दिखेगा भी नहीं ठीक है। लेकिन तुम लोगों की कॉपी में दिखेगा शायद, कलर ही सफ़ेद नहीं है अरे यार आंसर ही तो लिखा था यार, ये था ये। समझ में आया करण समझ में आया, क्यों नहीं आ रहा? हाँ बेसिक नहीं आ रहा तो बोलो ना, तुम्हें बता रहे हैं ना। सबसे पहले हमने क्या बताया, उसको कुछ एक पद मान लो XYZ जो भी है, ठीक है 3 और फिर से 3 यहाँ तक थे। अब इसको मान लिया गया x। अब ट्राई करो, क्या करना पड़ेगा x स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि इसको हटाना है तो हट के क्या आ जाएगा फिर से ये
फिर से स्क्वायर करोगे, क्यों? क्योंकि फिर से रूट हटाना है। तो इस 3 का स्क्वायर और ये 3 और इंटू √3 और ये 3, और यहाँ पे स्क्वायर होने के बाद क्या आएगा? दोनों तरफ स्क्वायर होंगे। कभी भी हमने क्या कहा था, कल ही बताया था कि अगर लेफ्ट साइड में तुम लोग दोनों चीज़ें बराबर इसलिए हैं, अब अगर इधर स्क्वायर कर दिए तो ये बराबर कहाँ रह जाएंगे? अगर इधर जोड़ोगे तो इधर भी जोड़ोगे, इधर घटाओगे इधर भी घटाओगे, स्क्वायर कर रहे हो तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब प्रूफ कर रहे थे तब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिए थे कल। इधर स्क्वायर करने पर 4 आएगा, फिर से स्क्वायर करो क्योंकि ये वाला रूट हटाना, तो 3 का, अब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। उसके बाद इस 3 का स्क्वायर, फिर इंटू 3 और ये फिर √3, और ये इसका स्क्वायर कितना आएगा? फिर से कन्फ्यूजन। स्क्वायर करने पर ये इस तरह से स्क्वायर होगा। अगर ये नहीं लगा होता, यहाँ पे ये होता, तब यहाँ पे 16 हो जाता, 8 होगा ना, क्योंकि ऐसे लग के आएगा। अब फिर से एक बार स्क्वायर करोगे तो x की पावर 16 आ जाएगा, और इधर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3। पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि हमारा बेस समान है ना। 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 3 की पावर 15 और x की पावर 16। अब x का मान याद करना है, x ही माने थे इसको, मान याद करना, क्या करना पर 16th रूट लेना पड़ेगा। तो रूट लेंगे तो वो चीज़ें बाद में काम आएंगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 16 से भाग दे दोगे दोनों तरफ तो हमारा ये आंसर आ जाएगा x बराबर। बेसिक क्लियर है ना? बस कोई भी चीज़ समझने में थोड़ा समय लगता है। कभी भी देखे होगे कि क्लास मान लो ले रहा हो, उस चीज़ को समझने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब तुम किसी को समझाते हो तुम सोचते हो कितनी जल्दी इसको समझा दें। तुम सोचते हो कि ये समझ क्यों नहीं रहा, और तुमको खुद नहीं पता कि मुझे खुद ही एक दिन पूरा लगा था इसको समझने में, और दूसरे को तुम सोच रहे हो वो 1 ही सेकंड में समझ जाए। बोलो, चले आगे। टाइप 2 का बी चले। फार्मूला भी चेंज करना सीख जाओगे। फार्मूला कोई ख़राब नहीं है, बोल दिए थे ख़राब अच्छा है वो भी। टाइप 2 का बी, क्यूब रूट। अब मान लो क्यूब रूट आ गया, तब क्या करोगे? जैसे दिया हुआ है √7, फिर √7 वो भी क्यूब रूट के अंदर, केवल इतना ही क्वेश्चन दे दिया गया। तब आप कैसे करोगे? बेसिक, इसको क्या मान लोगे? x मान लोगे। बस क्यूब करना स्टार्ट करो। 7 क्यूब √7 और इधर x3, फिर से क्यूब, इस 7 का क्यूब, अब इंटू इसका क्यूब करोगे तो 7 ही बचेगा, और इधर x की पावर गुणा करने पर क्या आएगा? 9 ही आएगा ना। तो 7 की पावर क्या बनी? यहाँ पे बेस सेम है, 4 बनी, तो x बराबर क्या निकल के आया? 7 की पावर 4/9, क्योंकि 9 से अगर भाग दे दोगे दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 4/9। कोई दिक्कत? हम लोग ये चीज़ माइंड में तुम्हें रखना है कि हमने यहाँ पे 9th रूट लिया है, तब जाके तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे ये वाला चीज़ 9th रूट ऑफ 7 की पावर 4, ये चीज़ तभी लिख पाओगे। ये चीज़ तभी लिख पाओगे जब दिमाग में तुम्हारा ये बैठा रहेगा कि ये जो बटे वाला ये हमारा क्या है? रूट है, और ऊपर वाला पावर है। ये चीज़ फोकस करो, बार बार कहते हैं।